राधे राधे, सुप्रभात। तो आज जो है आपको घुमाने ले जा रहे हैं हम तीर्थ नगरी ऋषिकेश। चलिए हमारे साथ, ये मेरी दीदी। हम लोग निकल पड़े घर से, घर का सारा काम निपटा के, और सुबह सुबह बाकी सरदासन वाली रोड पे ना, तो वो बाहर रोड पे छोड़ेगा, वहाँ से अंदर फिर हमने खुद ही जाना है। अच्छा, तो हम बैठे हैं ऋषिकेश की बस में। कभी कभी बस का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। और हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। हम तो सुबह सुबह गए क्योंकि हल्की गर्मी होनी शुरू हो गई है, तो हमने सोचा कि पूरा दिन अपना लग जाएगा। तो ऋषिकेश पहुंच के पता लगा कि धूप बहुत तेज़ है, और कुछ दूरी तक पैदल मार्च दीदी ने मुझसे करवाया, और आगे हमें विक्रम मिलेगा। तो हम पहले जाएंगे जानकी सेतु। जब जाने जानकी सेतु है, फिर तो अभी आगे भी है चश्मे वाला बहन। ये जानकी सेतु हम लोग पहुंच चुके हैं, और भोलेनाथ की बड़ी सी पेंटिंग बनी हुई सामने। नहीं, इसका वो फ्रेम अच्छा नहीं लग रहा। वो दिखाना। तो भाई यहाँ है बहुत गर्मी, और हमने ले लिए हैं ये चश्मे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ पड़ रही है मुंह पे, और दिन भर यहीं घूमना है। कैप घर से ला रखे हैं, और चश्मे हमने यहाँ पे ले लिए हैं। ये बहन जी के पैसे निकल रहे हैं, वो भी उन्होंने भी ले लिए हैं चश्मे। मेरे को ऐसे मौके मिलते नहीं हैं कि मैं घर से इस तरह से बिल्कुल घूमने के नाम पे चली जाऊं और आज़ादी से घूमूं। तो इस बार ही हमने प्लान बनाया। मैंने दीदी को कहा कि अगले महीने से बहुत गर्म हो जाएगा, और तो नीचे आई हुई है, चल ऐसा करते हैं कि दोनों महीने ऋषिकेश घूम लेते हैं और गंगा आरती वगैरह देख लेंगे शाम को। तो जानकी पुल नया बना हुआ है, तो राम झूला लक्ष्मण झूला देखा है, तो जानकी पुल भी देखने का मन था। और मेरी बहुत इच्छा थी कि जानकी पुल के ऊपर से कैसे लगता है, और वहाँ से जाएं। तो हम इसके ऊपर से गए, और बड़ा अच्छी व्यवस्था कर रखी है। दोनों साइड स्कूटर वालों के लिए रखा हुआ है, एक साइड आने वालों के लिए, एक साइड जाने वालों के लिए, और बीच में पैदल वालों के लिए। ये सबसे बढ़िया कर रखा है, क्योंकि इन्होंने ये स्टील के उससे बैरिक बना रखी है, तो पैदल वाले बीच में चलते हैं। उन्हें गाड़ी वालों से, स्कूटर वालों से कोई डर नहीं है। वो सीधा अपने चल रहे हैं, और इस साइड से स्कूटर वाले आएंगे, उस साइड से जाएंगे। तो ये थोड़ा सा वॉक हो रही है यहाँ पे कि ज़रा कैसे चलते हैं बढ़िया से। और सामने जो बजरंगबली जी की जो पेंटिंग है पुल के, भीड़ भी ठीक थी, काफ़ी लोग थे। अब यहाँ तो हर दिन ऐसे रहता है। और यहाँ जा कर के जब हम लोग गंगा घाट पे गए नहाने के लिए, तो हमें ये लोग मिले मेरे पास। ठीक है, ये लोग हरियाणा से आ रखे थे। चलो यार, भैया लोग हरियाणा से हैं। हाँ जी। और ये हमारे दोस्त बने, बहुत अच्छी इनकी मैसेज है, इनकी कहानी हम सुन रहे हैं। बहुत अच्छी कहानी इन्होंने अपनी बताई है। प्यारे प्यारे दो बच्चे हैं। कहाँ गई हो? एक वो है जो जिसने मुझे नहलाया, और एक वो उधर गया हुआ है, वो उधर नहा रहा है। उधर से आ मानव, उधर से आ। ये मानो है, ये बहुत प्यारा बच्चा है हमारा मानो। आगे 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 करो करो। इधर देखो भाई, आपका नाम क्या है? नियति। और वो मानव। अच्छा, भाई बहुत मस्ती कर रहे हैं दोनों भाई बहन। चलो यार, बहुत अच्छा, मिलके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सच में लगा ही नहीं, हम लोग पहली बार। नहीं, मेरा तो मेरी और आप ना, आपको ये नहीं लगता कि देखो जी, मन अपना साफ है ना, क्या दूसरे सब अच्छे लोग ही मिलते हैं सारे और टाइप का। देखो जी, सब परमात्मा के दरबार में जाना है क्यों जी। 2 दिन की जिंदगी जब यहाँ से आप आए ना जानकी पुल, तो उधर लास्ट में हर तक लोग मार पीट, चोरी जारी, झूठ, ये लोग अब छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से, है ना। हेलो नियति, कैसे लगा आपको यहाँ पे नहा के? अच्छा, मजा आया? और मुझे भिगा के? मजा आया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ। बहुत अच्छा लगा, और आपको भिगो के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू।
तो ये लोग हरियाणा से आ रखे थे और अपने दोनों जने आ रखे थे, बच्चों को लेके आ रखे थे। इन लोगों के साथ बैठ के काफ़ी देर तक हम लोगों ने बातचीत की। बड़े कि कई कई लोगों का हो जाता है ना कि देखते ही मतलब ऐसा कुछ ओरा होता है कि उनकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इन लोगों से भी बड़ा बहुत देर तक बातचीत हुई। हमने बोला इन्हें कि जब भी देहरादून आओगे तो बताना और साथ में घूमेंगे, क्योंकि बाहर वाले को थोड़ा आधा घंटे पहले मिले थे ये और इतने में ही इतने अच्छे से घुल मिल गए हमारे साथ में। तो बाहर वाले के लिए थोड़ा-सा होता है कि जो दूसरे स्टेट से आता है उसको थोड़ा लोकल कोई अच्छे से मिल जाए और अच्छे से समझा दे तो बहुत हमें भी अच्छा लगता है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं कोई लोकल हमें वहाँ का सपोर्ट करे तो ठीक लगता है। उसके बाद ये पहले बोल रही थी मेरा नहाने का मूड नहीं था, पर आपको देख के मेरा भी मन हो गया नहाने का। फिर हम दोनों ने खूब जो है एंजॉय किया, नहाए। अगली बार आएंगे तो गढ़वाल भी आप हमें घुमाएंगे। इन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया कि हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम इन्हें अपने साथ गढ़वाल घुमाएंगे। हमने बोला ठीक है, आना तो हम ज़रूर तुम लोगों को यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार और गढ़वाल में जहाँ भी मंदिर हैं वहाँ लेके जाएंगे। और इसके साथ ही ये लोग निकल गए हमसे विदाई लेकर के। छोटी सी मुलाकात थी और बिल्कुल नए लोग थे। फिर भी ऐसा लगा नहीं, ऐसा लगा कि बहुत टाइम से हम इनको जानते हैं। और उसके बाद ये लोग चले गए। हमारे पास तो आज का पूरा दिन था, तो धीरे धीरे हम घूमने के लिए निकले। आगे गलियाँ देखी भाई, यहाँ पे जो है बहुत संकरी गली है और दोनों एक साइड में दुकानें लगी हुई हैं। ऋषिकेश घूमने के लिए आप ये सोच के चलो कि पहले तो अगर आपने गंगा आरती देखनी है तो आपका रुकने की व्यवस्था अगर हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि गंगा आरती 6 बजे से पहले शुरू नहीं होती और 6 बजे के बाद जो है फिर ये होता है कि अब रात है और कन्वेंस का भी दिक्कत होती है, क्योंकि फिर इसके बाद हम लोग गए परमार्थ निकेतन आश्रम की तरफ। इस आश्रम की खासियत ये है कि इसमें आप रूम बुक कर सकते हैं और रात को रुक सकते हैं। इसमें एक रूम में 4 बेड लगे हुए होते हैं और 2,000 रुपये पर नाइट का होता है, तो 500 रुपये पर हेड के हिसाब से आप यहाँ रुक सकते हैं। और शाम की गंगा आरती के लिए सबसे बढ़िया है कि आप यहाँ रुकें और यहाँ पे शाम को गंगा आरती होती है। और आश्रम के अंदर कैंटीन है जहाँ पे आपको पूरी एक थाली 80 रुपये की पड़ती है, साथ में 20 रुपये की रबड़ी मिल जाती है और 15 रुपये की चाय, 15 रुपये के समोसे, इस तरह से खाने पीने का। तो जो लोग बाहर से आते हैं वो ऑनलाइन पहले रूम बुक कर लेते हैं और उसके बाद जो है रात को यहीं रुकते हैं। और शाम को आरती के बाद भी अंदर कथाएँ चलती रहती हैं, भागवत चलती रहती है, कहीं योगा चलता रहता है। तो कभी भी ऋषिकेश के लिए आने का प्लान हो तो 2 दिन का कम से कम जो है यहाँ रुकने के विचार से आएँ और रात रुकें। शाम को आरती के बाद भी कम से कम आधा पौन घंटे यहाँ पे इन लोगों के प्रवचन होते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और भगदड़ वाली स्थिति ना मचाएं कि शाम को आरती हो गई तो भाग के जाना है। तो दिन भर हम लोग ऐसे घूमते रहे आश्रम के अंदर ही। बहुत सुंदर जो झाड़ी टाइप के वो असली है और अंदर कृष्ण भगवान जी और गाय बनी हुई है। पतली सी गली है यहाँ पे और इस आश्रम में ही जो है परमार्थ निकेतन में ही एक छोटी दुकान है जहाँ से आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं और फिर आप आसपास सब जगह घूम सकते हैं, क्योंकि पैदल चलते चलते बहुत थकान हो जाती है। इस आश्रम की दीवारों पे बड़ी अच्छी अच्छी रामायण की चौपाइयाँ और बहुत अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं। अगर आप इनको पढ़ते जाएं और पूरे आश्रम में हर जगह आपको हर 2 सेकंड के बाद ये एहसास होता है कि आप जो है कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बिल्कुल भगवान साक्षात में हैं। हर जगह कुछ ना कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि आपको हर समय भगवान का ही ध्यान आता है।
उसके बाद चलते चलते थोड़ा भूख का एहसास हुआ तो यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे टोकन सिस्टम है और 25 रुपए की थाली मिल जाती है जिसमें 4 पूरी और आलू की भाजी रहती है और आप इसमें टोकन लेकर के खाना वाना ले सकते हैं। उसके बाद घूमते घूमते गए हम चोटी वाला रेस्टोरेंट की तरफ गए तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इतना हैवी खाने का मन भी नहीं था तो हमने पहले ही हल्का सा खाना वाना खा लिया है। ये चोटी वाले कहते हैं ये तीसरी पीढ़ी है और यहाँ पे 2 दुकानें हैं। ये एक भाई के बच्चे होंगे तो ये बिल्कुल अपना सज धज के अपनी चोटी लंबी सी चोटी बना करके और सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं। लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और ये अपनी चोटी को बार बार जो है ऐसे हिलाते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे। घंटी यहाँ पे टंगी हुई उसको बजाते रहते हैं और थोड़ा सा रूट भी हो ही जाते हैं क्योंकि लोग परेशान भी करते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे गए तो मेरे को आश्चर्य हुआ, एक चोटी वाला और तो फिर किसी ने बताया कि ये दोनों भाइयों के बच्चे जो तीसरी पीढ़ी में चल रहे हैं इसलिए 2 चोटी वाले हैं और दोनों ही ओरिजिनल हैं। ये दोनों ही, इसके अलावा कोई और चोटी वाला अगर होगा तो उसका मतलब है वो डुप्लीकेट है। ये दोनों ही हैं। ये भी बड़े प्यारे गोलू मोलू से सजे धजे रहते हैं लेकिन कितनी बड़ी पनिशमेंट है कि सुबह से शाम तक इनको ऐसे ही बैठना है। और इन्होंने भी और दूसरे वाले चोटी वालों ने भी बाहर से चोटी वाले की छोटी सी स्टेचू भी बना रखी है और उनके हाथ में एक थाली पकड़ा रखी है और उस थाली में ना छोटी छोटी गोल गर्मा गर्म रोटी 2 फुली हुई रखी रहती हैं और सब्जी रखी रहती है और वो थाली पकड़े हुए रहते हैं। शायद हाँ यही है इनके थाली पकड़ी हुई है और उसमें रोटी रखी हुई है। तो 2 चोटी वाले ऋषिकेश में फेमस है क्योंकि चोटी वाले का खाना तो जो ऋषिकेश आता है उसने ज़रूर खाया होगा और हम लोगों ने पहले खाया हुआ है, इसलिए वहाँ पे भीड़ से बचने के चक्कर में हमने पहले ही खा लिया। हम ऐसे घूमते घामते आगे निकल गए। ऋषिकेश में आपको बैग की दुकानें खूब दिख जाएंगी जो जूट के बैग हैं और खूब दुकानों में सजे हुए रहते हैं। ये टांगने वाले नहीं है। डाकघर स्वर्गाश्रम, अच्छा अभी स्वर्गाश्रम में है। यहाँ पे खादी के कपड़े और जूट के बैग और ये चीज़ें खूब रहती हैं और लोग इनको ले भी लेते हैं क्योंकि रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, रिजनेबल रेट रहते हैं। यहाँ पे अंग्रेज़ लोग ज़्यादा आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वो बैग टांगा और उसमें एक फ़ोन और थोड़ा सा पैसे अपने डाले और चल दिए। यहाँ पे ये भैया बेच रहे थे रुद्राक्ष जो पेड़ से लगता है और वही था, पता नहीं कुछ कह नहीं सकते लेकिन उनके अनुसार वो रुद्राक्ष है क्योंकि रुद्राक्ष के पेड़ मैंने देखे हुए हैं और हम उनके जो रुद्राक्ष उन पे लगते हैं वो भी घर काफ़ी लाए हुए हैं। तो लोग ले रहे थे 50 रुपये का एक दाना, मतलब हद ही है, इतनी महंगे दे रहे थे 50 रुपये का एक दाना। उसके बाद हम एक दुकान गए जहाँ स्टिफिक के वो बने हुए थे, बहुत सारी चीज़ें बने थे। रुद्राक्ष की माला कितने की वाली? ये इसका कछुआ बने रहते हैं, लोग घरों में रखते हैं। कभी ज़्यादा होगा फिर हम गए भैया की दुकान पे। ये नहीं कह सकते कि मतलब कि हम डेली मतलब हमेशा पैसे पीछे भागना है। सुकून चाहिए बिकॉज पैसा तो आता जाता रहेगा। सही बात है, सुकून जरूर। अच्छी बातें करी इन्होंने कि भाई इंसान के जीवन में अगर सुकून है तो सब कुछ है। पैसा तो आता है और जाता है लेकिन सुकून अगर है तो बहुत बड़ी बात है। पसंद आएगी तो हम ले ही लेंगे। उसके बाद हम घूमते फिरते यहाँ से हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग करे और इसके बाद हमें लगा कि अब आरती के लिए हमें निकलना चाहिए तो हम आरती के लिए चले गए हैं और यहाँ पे बैठ गए हैं। सभी लोग आधा पौन घंटे पहले यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग जो है लाउड स्पीकर पे अच्छे अच्छे भजन वगैरह चलाना शुरू कर देते हैं। लोग आते हैं, बैठ जाते हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पे आरती 6 बजे होती है लेकिन ठीक 5 बजे से लोग आकर के अपनी अपनी जगह में बैठ जाते हैं और सबके लिए जगह होती है। यहाँ से भी बैठना होता है और सामने जिस साइड में भोलेनाथ की मूर्ति लगी हुई है यहाँ भी जो पंडित लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये 12, 13, 14 साल के जो ये बच्चे जा रहे हैं, ये इधर तैयारी करते हैं और बाद में लास्ट में यहाँ भी पूरा जो जहाँ ये बच्चे अभी गए हैं ये जगह पूरी फुल भर जाती है। तो आरती इधर से भी होती है और जिस साइड हम लोग बैठे हुए थे उस साइड से भी आरती होती है शाम की। लेकिन आरती के लिए 5 बजे से बैठना और 6:30, 7 बजे तक बैठे रहना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल उस समय जो है
कोई जल्दी नहीं रहती है। धैर्य के साथ बैठो और पूरे एक एक क्षण का आनंद लो, अपने आंखें बंद कर लो। गंगा जी के किनारे हम बैठे हुए हैं और ज़रा भी आवाज़ गंगा जी की नहीं आ रही होती है। पानी जहाँ गहरा होता है वहाँ आवाज़ नहीं आती और गंगा जी की आवाज़ तो वैसे भी कहीं नहीं आती है। शाम को सूर्यास्त का समय है। सूर्यदेव भी जो है शिव जी भगवान जी के बिल्कुल पीछे से ऐसे लग रहे हैं जैसे मुकुट पहना हुआ होगा और उसी की परछाई पानी में भी पड़ रही है। तो बहुत सुंदर दृश्य बन रखा है। हम लोग बैठे हुए हैं, अभी आरती पे काफ़ी टाइम है। शाम हो रही है, सब तैयारी आरती की लगभग हो रही है। इनका अपना टाइम होता होगा। ये मूर्ति की दोनों साइड टीवी स्क्रीन लगी हुई है बड़ी सी, जिनमें भी भोलेनाथ की मूर्ति दिख रही है। अब तो देखो कितना अच्छा ऑप्शन भी है कि जो भी वहाँ पे हुआ वो अपने फ़ोन में कैप्चर कर लो और घर आके देख लो, बहुत दिनों तक देखते रहो। अपना कोई सीडी बना दो इसकी छोटी सी और उसी में रख दो, क्योंकि हमेशा जाना नहीं होता है। मैं ही कितनी बार जा पाई हूँ, बड़ी मुश्किल से इस बार ही दूसरी बार गई हूँ। और हर शाम यहाँ इतनी भीड़ होती है। इस साइड में 3 जगह आरती होती है और फिर त्रिवेणी घाट पे भी उस साइड में आरती होती है। बहुत अच्छी सुविधा है, जिसको जहाँ पे भी मतलब जो जहाँ पे वहीं से आरती शुरू हो जाती है। आरती शुरू हो गई और आरती करने वाले जो ये पंडित दिख रहे हैं ये बच्चे हैं। ये 12, 13, 14 साल के मेरे ख्याल से बच्चे होते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब ये लगता है कि यही है जो एक अभी तक हमारी जो संस्कृति है, जो इन लोगों ने पूरा इसको बचाया हुआ है। आरती ख़त्म होने के बाद हम घर के लिए आ गए हैं। मधुबन आश्रम के दर्शन करने के बाद हम लोग घर आ गए हैं।